भगवत गीता सार भाग 4 मन की शांति और सही जीवन का दिव्य मार्ग। नमस्कार। आप सभी का इस पावन भक्ति यात्रा में हृदय से स्वागत है। भगवत गीता का ज्ञान जीवन को भीतर से बदलने वाला ज्ञान है। यह हमें केवल पूजा पाठ नहीं सिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि मन को कैसे संभालें, कर्म को कैसे पवित्र बनाएं, दुख में धैर्य कैसे रखें और जीवन की हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास कैसे बनाए रखें। पिछले भागों में हमने कर्म, धैर्य, इच्छा, क्रोध, लोभ, सेवा, श्रद्धा, समर्पण और आत्मविश्वास के बारे में समझा। आज के इस भाग में हम भगवत गीता के 10 और दिव्य संदेश समझेंगे, जो मन को शांति देते हैं, जीवन को सही दिशा देते हैं और हमें श्री कृष्ण के और निकट ले जाते हैं। तो आइए शांत मन से इस दिव्य ज्ञान को सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। पहला संदेश। मन को भगवान से जोड़ो। भगवत गीता हमें सिखाती है कि मन बहुत चंचल होता है। कभी यह अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता करने लगता है, कभी किसी बात से दुखी हो जाता है और कभी बिना कारण बेचैन हो जाता है। मन को पूरी तरह रोकना आसान नहीं है, लेकिन मन को सही दिशा देना संभव है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जब मन भगवान से जुड़ता है तो धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगती है। जब मन संसार की हर बात में उलझा रहता है तो वह थक जाता है, लेकिन जब वही मन भगवान के नाम में लगता है तो उसे विश्राम मिलता है। भगवान का स्मरण मन को शांत करता है, भगवान का नाम मन को पवित्र करता है, भगवान पर विश्वास मन को साहस देता है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय भगवान को दीजिए, चाहे कुछ मिनट ही सही। शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे श्री कृष्ण, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। जब मन भगवान से जुड़ता है तो दुख में भी सहारा मिलता है, भ्रम में भी दिशा मिलती है और अकेलेपन में भी भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। दूसरा संदेश। हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। भगवत गीता हमें संतुलन सिखाती है। जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, लाभ भी होगा और हानि भी होगी, प्रशंसा भी मिलेगी और निंदा भी होगी। कभी लोग साथ देंगे, कभी लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन जो मनुष्य हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही भीतर से मजबूत बनता है। सुख में बहुत अधिक बह जाना भी ठीक नहीं, दुख में पूरी तरह टूट जाना भी ठीक नहीं। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है। आज जो है वह कल बदल सकता है। जो दुख आज बड़ा लग रहा है वह समय के साथ हल्का हो सकता है। जो सुख आज मिला है वह भी हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा। इसलिए मनुष्य को अपने भीतर ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जहां बाहरी परिस्थितियां उसे पूरी तरह हिला न सके। संतुलन का अर्थ ये नहीं कि भावना ना हो, संतुलन का अर्थ है भावना हो लेकिन विवेक भी हो, प्रेम हो लेकिन मोह ना हो, कर्म हो लेकिन बेचैनी ना हो, प्रयास हो लेकिन अहंकार ना हो। जब मनुष्य संतुलन सीख जाता है तो जीवन की कठिनाइयां भी उसे उतना नहीं तोड़ पाती। तीसरा संदेश। भगवान पर भरोसा रखो लेकिन कर्म मत छोड़ो। कई लोग सोचते हैं कि भगवान पर भरोसा रखने का मतलब है सब कुछ भगवान पर छोड़कर बैठ जाना, लेकिन भगवत गीता ऐसा नहीं सिखाती। गीता कहती है भगवान पर भरोसा रखो लेकिन अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो। केवल प्रार्थना करके कर्म छोड़ देना सही नहीं है और केवल कर्म करके भगवान को भूल जाना भी सही नहीं है। सही मार्ग है कर्म भी करो और भगवान पर विश्वास भी रखो। जब किसान खेत में बीज बोता है तो वह केवल प्रार्थना नहीं करता, वह जमीन तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन बारिश, मौसम और फल को वह पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम प्रयास कर सकते हैं, हम सही निर्णय ले सकते हैं, हम ईमानदारी से कर्म कर सकते हैं, लेकिन परिणाम हर बार हमारे अनुसार नहीं होता। इसलिए गीता का संदेश है कर्म अपना करो, भरोसा भगवान पर रखो और परिणाम को शांत मन से स्वीकार करो। चौथा संदेश। चिंता से नहीं, चिंतन से समाधान आता है। चिंता मन को कमजोर करती है, चिंतन मन को दिशा देता है। चिंता बार बार वही डर दोहराती है। चिंतन शांत होकर सही रास्ता खोजता है। जब हम चिंता करते हैं तो मन में केवल प्रश्न आते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा ना हुआ तो। लेकिन जब हम चिंतन करते हैं तो मन पूछता है, मुझे अभी क्या करना चाहिए, मेरे हाथ में क्या है,
कौन सा कर्म सही है, किस बात को भगवान पर छोड़ना चाहिए। भगवत गीता हमें चिंता में डूबना नहीं सिखाती। गीता हमें विवेक से सोचने और सही कर्म करने की प्रेरणा देती है। चिंता से मन भारी होता है, प्रार्थना से मन हल्का होता है, सही कर्म से रास्ता खुलता है और भगवान पर भरोसे से हृदय मजबूत होता है। जब चिंता आए तो अपने मन से कहिए, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं शांत होकर सोचूंगा, मैं अपना कर्म करूंगा और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखूंगा। 5वां संदेश, क्षमा मन को मुक्त करती है। क्षमा बहुत बड़ी साधना है। जब कोई हमें दुख देता है, जब कोई हमारी बात नहीं समझता, जब कोई गलत व्यवहार करता है, तो मन में पीड़ा और क्रोध भर जाता है। कई बार हम बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी बात को पकड़े रहते हैं। पुरानी बातें याद करते रहते हैं। किसी के शब्द, किसी का व्यवहार, किसी की गलती, ये सब मन में बोझ बन जाते हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि मन को हल्का रखना जरूरी है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि जो गलत हुआ वह सही था। क्षमा करने का अर्थ है, मैं इस दुख को अपने मन में हमेशा नहीं रखूंगा। मैं अपने हृदय को इस बोझ से मुक्त करूंगा। क्षमा दूसरों से ज्यादा हमारे अपने मन के लिए जरूरी है। जब हम क्षमा करते हैं तो भीतर की गांठ धीरे धीरे खुलने लगती है। क्षमा में शक्ति है, क्षमा में शांति है, क्षमा में भक्ति है। जो मनुष्य क्षमा कर सकता है वह अपने मन पर विजय पाने की दिशा में आगे बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दुख को समझे लेकिन नफरत में न बदले। हमें क्षमा की शक्ति दीजिए। 6ठा संदेश, कृतज्ञता से जीवन सुंदर बनता है। कृतज्ञता का अर्थ है जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना। हम अक्सर उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि जो हमारे पास है वह भी भगवान की कृपा है। हमारी सांसें, हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा भोजन, हमारा घर, हमारी बुद्धि, हमारा समय, सब भगवान की देन है। जब मनुष्य कृतज्ञ होता है तो उसका मन शिकायत से बाहर आने लगता है। वह जीवन की छोटी छोटी बातों में भी आनंद देखता है। कृतज्ञ मन कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। कृतज्ञ मन में ईर्ष्या कम होती है। कृतज्ञ मन में शांति अधिक होती है। हर रात सोने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, हे श्री कृष्ण, आज जो कुछ मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि शायद उसमें भी आपकी कोई कृपा छिपी हो। कृतज्ञता मन को भगवान से जोड़ती है और भगवान से जुड़ा मन धीरे धीरे प्रसन्न रहने लगता है। 7वां संदेश, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। मनुष्य अक्सर चाहता है कि दूसरे लोग बदल जाएं, परिवार बदल जाए, दोस्त बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, दुनिया बदल जाए। लेकिन भगवत गीता हमें भीतर देखने की प्रेरणा देती है। सबसे पहले हमें अपने विचार देखने चाहिए, अपनी वाणी देखनी चाहिए, अपना व्यवहार देखना चाहिए, अपने कर्म देखने चाहिए। अगर हम केवल दूसरों की गलती देखते रहेंगे तो हमारा मन अशांत रहेगा। लेकिन जब हम स्वयं को सुधारना शुरू करते हैं तो जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। दूसरों को बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदलना हमारे हाथ में है। अपनी वाणी बदलना हमारे हाथ में है। अपना धैर्य बढ़ाना हमारे हाथ में है। अपना कर्म पवित्र करना हमारे हाथ में है। गीता का ज्ञान कहता है, पहले अपने मन को संभालो, पहले अपने कर्म को सुधारो, पहले अपने भीतर प्रकाश जलाओ। जब हमारे भीतर शांति आती है तो उसका प्रभाव हमारे आसपास भी फैलने लगता है। 8वां संदेश, सत्य का मार्ग देर से सही पर विजय देता है। सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन लगता है, लेकिन वही मार्ग आत्मा को शांति देता है। झूठ तुरंत लाभ दे सकता है, लेकिन अंदर बेचैनी छोड़ जाता है। अन्याय कभी कभी शक्तिशाली दिख सकता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सत्य बोलना हमेशा आसान नहीं होता। सत्य पर चलना कई बार अकेला कर देता है, लेकिन जो मनुष्य सत्य और धर्म से जुड़ा रहता है उसका हृदय भीतर से मजबूत रहता है। सत्य का मार्ग धीमा हो सकता है, पर वह आत्मा को गिरने नहीं देता। जीवन में कुछ भी पाने के लिए अपना सत्य मत खोइए। सम्मान के लिए झूठ मत बोलिए, लाभ के लिए अधर्म मत कीजिए। डर के कारण सही बात से पीछे मत हटिए।
भगवान देर से परख सकते हैं, लेकिन धर्म का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। 9वां संदेश, समय का सम्मान करो। समय भगवान की बहुत बड़ी देन है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आता। इसलिए गीता का ज्ञान हमें जागरूक जीवन जीना सिखाता है। हम कई बार अपनी ऊर्जा अनावश्यक बातों में खर्च कर देते हैं। बातों में, शिकायतों में, तुलना में, चिंता में, क्रोध में और पुराने दुखों को याद करने में। लेकिन यदि वही समय भगवान के स्मरण में, अच्छे कर्म में, सीखने में, सेवा में और अपने मन को सुधारने में लगाया जाए तो जीवन बदल सकता है। हर दिन अपने आप से पूछिए, क्या आज मैंने कोई अच्छा कर्म किया? क्या आज मैंने किसी का मन दुखाया या किसी का सहारा बना? क्या आज मैंने भगवान को याद किया? क्या आज मैंने अपने मन को थोड़ा शांत किया? समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन का सम्मान करता है। भगवत गीता हमें बताती है कि मनुष्य को आलस्य और भ्रम में जीवन नहीं गंवाना चाहिए। हर दिन को पवित्र अवसर मानना चाहिए। 10वां संदेश, भक्ति में प्रेम सबसे जरूरी है। भक्ति का अर्थ केवल नियम नहीं है। भक्ति का अर्थ केवल विधि नहीं है। भक्ति का अर्थ केवल दिखावा नहीं है। भक्ति का हृदय प्रेम है। भगवान को सच्चा प्रेम चाहिए, स्वच्छ मन चाहिए, सरल हृदय चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भगवान का नाम लेता है तो वह नाम भी पूजा बन जाता है। यदि कोई प्रेम से दीप जलाता है तो वह दीप केवल प्रकाश नहीं देता, वह हृदय की भावना भी भगवान तक पहुंचाता है। भक्ति में प्रतियोगिता नहीं होती। भक्ति में अहंकार नहीं होता। भक्ति में दिखावा नहीं होता। भक्ति में केवल यह भाव होता है, हे प्रभु, मैं आपका हूं। मेरे कर्म आपके लिए हों। मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। मेरी वाणी मधुर रहे। मेरा जीवन सेवा और प्रेम से भरा रहे। सच्ची भक्ति मनुष्य को कोमल बनाती है। सच्ची भक्ति मनुष्य को दयालु बनाती है। सच्ची भक्ति मनुष्य को शांत बनाती है। जहां प्रेम है वहीं भगवान का निवास है। समापन संदेश तो आज हमने भगवत गीता सार के 10 और दिव्य संदेश समझे। मन को भगवान से जोड़ो। हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन कर्म मत छोड़ो। चिंता नहीं, चिंतन करो। क्षमा से मन को मुक्त करो। कृतज्ञता से जीवन सुंदर बनाओ। दूसरों से पहले स्वयं को बदलो। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। समय का सम्मान करो और भक्ति में प्रेम को सबसे ऊपर रखो। भगवत गीता हमें जीवन की हर उलझन में प्रकाश देती है। यह हमें बताती है कि जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन मनुष्य कमजोर नहीं है। जिसके साथ भगवान का ज्ञान है, जिसके हृदय में भक्ति है, जिसके कर्म में सत्य है और जिसके मन में विश्वास है, वह हर परिस्थिति से आगे बढ़ सकता है। हे भगवान श्री कृष्ण, हमारे मन को अपने चरणों में लगाइए। हमारी चिंता को शांति में बदलिए। हमारे क्रोध को क्षमा में बदलिए। हमारी शिकायतों को कृतज्ञता में बदलिए। हमारे भ्रम को विवेक में बदलिए। हमारे अहंकार को प्रेम और विनम्रता में बदलिए। जो भी यह ज्ञान सुन रहा है, उसके जीवन में शांति आए। उसके मन का बोझ हल्का हो। उसके घर में प्रेम रहे। उसके कर्म पवित्र हों। उसका विश्वास मजबूत हो और उसके हृदय में सदा भगवान श्री कृष्ण का नाम बस जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण। जय भगवत गीता।